आप सभी को नमस्ते, प्रणाम और सभी को राधे राधे। और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। पता नहीं ये वो फ़ैन चल रहा है, वॉइस आ रहा होगा कि नहीं, और मैं बंद कर दूँगी तो काफ़ी गर्मी लगने लगेगा। तो आप लोग बने रहिएगा और मेरी बात को भी सुनिएगा और उस पर गौर भी कीजिएगा, और गलत होगा तो मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आज का जो एक न्यूज़ जो है, गोविंदा जी को गोली लगी उनके शायद पैर में लगा, जैसे मैंने देखा यूट्यूब उस पर न्यूज़ में देखा कि वो पैर में गोली लगा है उनको। और उसके बाद वो अब दिए हैं, एक ऑडियो जारी किए हैं कि मैं ठीक हूँ, और उसमें उन्होंने बताया कि मैं बच गया हूँ, तो मतलब मेरे गुरु का कृपा है, मेरे माँ बाप का कृपा है और मेरे फैंस का कृपा है, ठीक है। ये तो शुक्र है कि बॉलीवुड में किसी ने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं। वही यदि आम जनता के बीच में ये कहीं कोई बात हो जाए, किसी के आस पड़ोस में हो जाए, किसी के घर के गांव में हो जाए, किसी मतलब, तो लोग मीडिया को भी इतनी बोलने की अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको पता है, ठीक है। मतलब मीडिया वाले कैसे गोली लग गई, क्यों गोली, वो आम कोई जनता होता तो उसमें ना इतना ज़्यादा ना उसका संधि विच्छेद करते हैं लोग ना, कि परिवार तो एक तो अपने तकलीफ से होता। अच्छा, वो स्टेटमेंट तो दिए हैं, अपने माँ बाप को दिए हैं, बचे हैं, अपने गुरु का दिए हैं, अपने फैंस का दिए, अपने फैमिली का नहीं दिए हैं। लोग लगातार मुँह चमकाने, और इतना इस पर ना इतिहास क्या किताब लिख करके रख देता है। तो ये मैसेज, ये इस पर गौर कीजिए। एक तो मतलब उसको पता है कि मैं बोला भी, कोई भी यूट्यूब, अच्छा जो भी हो, चाहे न्यूज़ वाले चैनल वाले को भी मैं बोल रही हूँ, वो लोग भी को भी हिम्मत नहीं है कि नेगेटिव बात बोल दे या कुछ कर दे, ठीक है। बाकी के मामले में लोग बोलने लगता है, चाहे कहीं पर भी हो। क्यों नहीं नाम लिया, कहते हैं ना कि बॉलीवुड वालों का ना देख करके आप बच्चों का नाम रख लीजिएगा, उसके बाद आप उसके बच्चों का नाम भी रख लीजिएगा, पहन भी लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। लेकिन उन लोगों का जो एकता बोलिए जो है उन लोगों में, या तो जो मान लीजिए जो उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे मान लीजिए कंगना रनौत है, तो उन लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं की, हाँ, उससे निकल गई। तो आज देखिए वो कहाँ है, एक सांसद है और उसको सभी जानते हैं। पहले उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है, आज एक एक्टर्स भी रही, सांसद भी है, अच्छा मूवी भी बनाती है। तो देखिए, अच्छों को ना गिराने में ना फेलियर बड़े ताकतवर बन जाते हैं। फेलियर जो होते हैं ना बहुत ताकतवर बन जाते हैं, और फेलियर जो होता है ना, फेलियर को ना अपने गिरोह में फंसा लेता है, एक अच्छे इंसान को गिराने के लिए। क्योंकि उसको पता है कि उसके संस्कार में और मेरे संस्कार में, उसके परवरिश में, मेरे परवरिश में, उसकी सोच में, मेरी सोच में, उसके नज़र में, मेरी नज़र में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये रिजेक्टेड लोग और फेलियर लोग जो हैं, वो किसी के बारे में गलत बात बोलते हैं। मेरे सब कैसे गोली लग गया उसको, कैसे ये हो गया, कैसे, मतलब इतना ना व्याख्या करता सब ना कि मतलब ये क्या ही कहा जाए। तो सीखो कुछ, निर्लजो सीखो। बॉलीवुड के बच्चों का ना नाम रख करके, उसके जैसे कपड़े पहन करके, उसके जैसा लाइफ स्टाइल कर करके करते हो ना, तो उन लोगों की गंभीरता भी सीखो। मैं किसी सेलिब्रिटी के हिसाब से ना मैं कपड़ा पहनती हूँ, मैं खुद अपने हिसाब से मैं कपड़ा पहनती हूँ। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं पहनती हूँ, और मुझे लगता है कि हर इंसान का एक अपना अपना रूप होना चाहिए, एक अपना रूप होना चाहिए। आप मुझे जितना भी देखेंगे, जितना भी मेरा जो भी रहता है, कपड़ा रहता है, और ईश्वर करेंगे आगे भी मैं ऐसे ही रहूं। मेरा जितना भी सूट रहता है सब फुल बाजू का रहता है, या तो क्वार्टर साइज़ का होता है, क्योंकि हम लोगों को बर्तन वगैरह भी धोना रहता है, ठीक है। तो मेरा ऐसे करके रहता है, कभी भी नहीं। हाँ, घर में है तो चलिए थोड़ा नाइटी वगैरह पहन लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। और लोग आजकल हम वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे, तो भाई वेस्टर्न बोलना भी तो सीख लो, वेस्टर्न अपनी सोच भी तो रख लो।
वेस्टर्न कपड़ा पहन लेने से ना तुम्हारी सोच जो है ना वेस्टर्न नहीं हो जाएगी, जुबान तुम्हारा वही रहेगा जैसी तुम्हारी परवरिश हुई है और जिस माहौल में रही हुई हो। लोग व्याख्या करने लगता है, तो इस पर तुम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है, इस पर ज़रूर गौर करना है कि देखो। फर्स्ट बात ये हो गया। और सेकंड बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो एक अपनी किताब लोग खोल लेते हैं किसी अच्छे इंसान के वजह से, अपनी किताब तुरंत उस पर लिखना भी शुरू कर देंगे, फलाना इसने ऐसे किया। अरे किसी को तंग करने का एक सीमा होता है। मैं देखिए सपना की बात कर रही हूँ, ये सेकंड टॉपिक पे आ रही हूँ। एक तो वो बेचारी दुखी है, जिसका हस्बैंड जाता है ना, वो दर्द वो समझता है, वो समझता है कि वो दर्द क्या होता है। वो जब तक मर नहीं जाए ना तब तक उसको लोग परेशान ही करते रहेगा। मतलब ऐसा ठीक है, वो बेचारी के जीवन में मतलब 2 साल में उसको लोग कह रहे थे, वो अपने बेचारी वीडियो में करके मुझे लोग डाइन कर रहा है, मुझे लोग कह रहा है कि 2-2 बार वो खा गई। भाई ये बोलने वाले तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? कोई भी ये सब बात बोलने वाली होती कोई? उसी का वीडियो बना करके और उसी के दर्द पर रोटी सेक करके कुछ खा रही है सब। और जो मतलब उसके दर्द पर ना अपनी रोटी सेक के खा रही है। तुम सोच लो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक तो वो उसको उतनी अभी मैच्योरिटी नहीं है कि हाँ कम उम्र में शादी हुई, कम उम्र में। देखिए कम उम्र में शादी होने का ये चीज़ होता है कि लोग ना उसको बहका देते, उनको समझ में आता है कि ये मेरे ना गिरफ्त में आ जाएगी। और आप किसी के गिरफ्त में एक बार आ जाए, मैं पर्सनली अपनी बात बताती हूँ, मेरे बहुत पुराने पहचान थी, और उन लोगों का जो चेहरा हमने देखा, चेहरा जो हमने देखा, वो मैं क्या ही बोलूँगा। जब तक मतलब मेरे हस्बैंड थे तब तक उस लोगों का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था हमको, लेकिन उनके जाने के बाद उनका चेहरा जब देखा हमने, मतलब मेरा हस्बैंड कमाने वाला भी हो, मेरा हस्बैंड विद्वान भी हो, सब कुछ हो, तो भाई उसके लिए पंचाली बनना पड़ेगा, सामाजिक तौर पे पंचाली बनना पड़ेगा, जिसमें रोमांटिक भी हो, पैसे वाला भी हो, विद्वान भी हो। उसके बाद मतलब जितना तुमको क्वालिटी चाहिए वो सब एक में नहीं मिलेगा तुमको, उसके लिए पंचाली बनना पड़ेगा तुमको। पंचाली बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। चलो ठीक है। उस बेचारी को ना जीना हराम कर दिया है सब, उसी पे उसको देखा देखी सब चैनल भी बना ली है सब, उसी का बात को करके और उसका वोट दे करके पिक्चर देकर। अरे पॉजिटिव डालो ना, क्यों ऐसे कर रही, क्यों ऐसे कर रही? उसको कल के डेट में कुछ हो गया, ईश्वर ना करे, उसकी 2 बेटियों का क्या होगा? कौन देखेगा उसकी 2 बेटियों का? जैसे तुम रोटी सेक रही हो उसके दर्द पे, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए, तो सोचो वो अपना कंटेंट बनाई है, अपने बल पे बनाई है। हाँ, बहुत ऐसी होती है सब ना, किसी का खुशी नहीं देख सकती है सब, बहुत ऐसी जलनखोरी होती है सब, पर कर्मा होता है। तुम्हारे पास आज नहीं तो कल आएगा, या तुम्हारे बच्चों के पास आएगा, ज़रूर आएगा। तो चलिए ये सब चीज़ है, लोग ये नहीं सीखता है, बॉलीवुड वालों से ये नहीं सीखा, किसी ने भी मुँह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोल सकता है। बात सही है या गलत है मुझे ये नहीं पता, बस जो भी है जैसा भी है ठीक ही बात होगा। अब चलिए वो तो बच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वाकई में माँ बाप का आशीर्वाद था उनके ऊपर, गुरु का भी आशीर्वाद था, उनके फ्रेंड्स का भी आशीर्वाद था कि वो बच गए। हमारे समाज में तो लोग देखिए। और उसके बाद सेकंड बात देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, कहीं पर भी कोई भोजपुरी गाना बनता है तो वो महिलाओं के ऊपर ही बनता है, और वो भी महिलाओं के ऊपर ये नहीं बनेगा कि हाँ अच्छी बात, उसकी तारीफ ही तुम कर लो उसके बारे में, या तो चलो ठीक है जो गलत है उसको बारे में बोल दो कि हाँ चलो ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्लिप बनाते हैं ना वो लोग, वो करते हैं कि हाँ ये ऐसे करेंगे, लोग गाना गा देते हैं, मतलब भाभी पे गाना गा दो, महिलाओं पे गाना गा दो, और वो भी भद्दा भद्दा गाना गा दो। मतलब आप सोचिए वो गाने, हालांकि अच्छे जगह वो सब नहीं बजता है, वो बस स्टैंड में ही ये सब गाने बजते होंगे। तो आप सोचिए
कोई जो बढ़िया परिवार होगा वो बस में ले जाना अपने परिवार को नहीं समझेगा। जिस हम लोग की तरफ है तो वो लोग मतलब बजाते हैं। तो लेकिन अब तो जागरूक हो चुकी है जनता, वो लोग तुरंत अपना उसका वीडियो बना लेंगे कि देखिए इतने लोग बने हुए हैं। लेकिन पहले हो सकता है अपना अलग सुनते होंगे, तो भाई महिलाओं पे ही तुम लोग बनाओगे। एक तो महिला महिला के पीछे ही पड़ी है सब, एक दूसरे का जीना हराम की है सब। मैं एक और फिर एक उसमें करती हूँ कि मतलब महिला महिला को ही परेशान करती है सब, और उस पर से ये लोग गाने बनाते। भाई कभी कभी मर्दों पर भी तो गाने बना दो, कभी कभी मर्दों पर भी गाने बना दो तुम लोग अपने पर। भाई वो गाने जो तुम लोग बनाते हो महिलाओं पर, धरती फाड़ के जन्म लिए हो कि किसी महिलाएं ने तुमको जन्म दिया है, कि कोई महिलाएं ने तुमको दूध पिलाया है, उसी पे गाना बना देता है सब। वो भी इतना मतलब आप सुन नहीं सकते हैं, मतलब सुन नहीं सकते हैं गाना, मतलब इतना भद्दा गाना। और हमारे बिहार में तो मत पूछिए, मतलब सुन करके भी ना परिवार के साथ बैठ के आप भोजपुरी गाना नहीं सुन सकते। तो ये सब कहेंगे भाई। अब सोचिए वो सिंगर भी है, वो एक्टर्स भी है, मुझे तो लगता है कि गाना भी वही लिख लेता है। तो ये सब चीज़ है। और ये लोग कहेंगे कि क्या ही बोला जाए, थोड़ा मेरा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग मेरी बातों, मुझे लगता है कि ज़रूर अच्छे व्यक्ति जो है मेरी बातों को समझेंगे और इस पर गौर करेंगे, अच्छा समाज को बनाएंगे। लोग वो रिश्तेदार अपने रिश्तों से नहीं पट रहा है, ना सास से किसी को पट रहा है, ना ननद से किसी को पट रहा है, ना अपनी गोतनी जेठानी से किसी को पट रहा है। और वो लोग जब ध्यान देते हैं ना दूसरे के मैटर में, तो बड़ी शर्म लगता है, बहुत शर्म लगता है कि भैया एक ठो कहते हैं ना कि चलनी दूसरी जिसको अब खुद ही 72 हॉल है, और वो इंसान जब ज्ञान देता है ना तो शर्म लगता है। और वो मर्द भी कितना महान होता है कि उसको हर चीज़ उतना जानने के बाद भी मतलब उसके साथ रहता है, उसके साथ रहता है। तो ये बात है, मतलब क्या ही बोला जाए। तो किसी के दर्द पे रोटी मत सेकिए और किसी के सीधापन का फायदा मत उठाइए, ये सब गलत चीज़ है, गलत बात है। और सभी नवरातन में माता रानी का स्वागत करते हैं, तो सभी मेल से मैं फिर इस पर और भी मैं एक बना दूंगी। तो माता रानी का पूजा कीजिएगा और उसके बाद साल भर औरतों को गाली दीजिएगा, साल भर किसी की बेटी को गाली दीजिएगा। एक तो मुझे सबसे गंदा लगता है ना, किसी की बेटी मान लीजिए बड़ी हो जाती है, फलानी की बेटी ना जवान हो गई। अरे भाई तुम्हारी भी तो बेटी जवान हुई होगी, कभी कभी तुम्हारी माँ भी तो जवान हुई होगी, कभी तुम्हारी बहन भी तो जवान हुई होगी। ऐसे वर्ड बोलते, इतने गंदा वर्ड बोलता है। हाँ बच्ची बड़ी हो गई। तो ये सब इतनी, मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये सोच सब में होता है, सभी में। अभी तो हमारे तरफ मतलब क्या ही बोला जाए, किसी की महिलाएं के ऊपर किसी, अरे बाप रे बाप, शर्म कर लेना चाहिए। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अपने रिश्तेदारों में मजबूती जब तक नहीं आएगी तब तक दूसरा कोई ना मुंह उठा करके ना बोलने की किसी की औकात नहीं। एक वीडियो में मैं बोली हूँ, एक है मेरे रिश्तेदारों से जुड़ के, उसके फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, पता नहीं क्यों मुँह पिटाने के लिए है। भाई तुमको जब हम फेसबुक से हटा दिए हैं, तुमको अपने व्हाट्सएप से हटा दिए हैं, फिर क्यों? मैं तुम्हारे रिश्तेदारों में हूँ जरूर, पर मैं कभी कमेंट नहीं करती, कभी नहीं कमेंट करती मैं। उसके वजह से मैं इंस्टाग्राम को ना लॉक कर दी। लोग अपने रिश्तेदार को ना दूर भगाते हैं और गैर को गले लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि वो उसको उनको अपने रिश्तेदारों से ही ना करते और गैर से। और मैं आज मजबूत ऐसे ही नहीं बनी, लोगों के ना कुछ लोग, सबको नहीं, कुछ तुच्छ लोग, तुच्छ लोग, कुछ लोग तो भेदभाव भी किए थे मेरे साथ।
तो मैं भेदभाव भाई कर रही हूँ। कल के डेट में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, किसके साथ क्या होगा तुम देख लो, हो लो, कोई नहीं जानता है। क्योंकि किसी का भी ना हमारे धर्म में लिखा हुआ है, किसी का भी दिल दुखाना, वो भी अच्छे व्यक्ति का, वो मुंह से ना बोले लेकिन उसका जो ना दर्द होगा ना तुमको निश्चित पड़ेगा। तो किसी के दर्द को उधारना नहीं चाहिए, उसका मरहम नहीं बन सकते हो, मुंह बंद कर लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो सभी को बाबा टेक केयर और सभी को राधे राधे। और